कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ iQOO का Z7 5G और दूसरी तरफ Vivo का T2 5G। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो iQOO के Z7 5G को भी 18,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Vivo के T2 5G को भी 18,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का प्राइस एक होने की वजह से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि उनमें से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए परफेक्ट स्मार्टफोन है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 19,000 रुपए के प्राइस में आप लोगों के लिए कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि iQOO के Z7 5G में MediaTek का Dimensity 920 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Vivo के T2 5G में Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को iQOO के Z7 5G में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का Z7 5G, क्योंकि iQOO के Z7 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,80,000 के आसपास का निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Vivo के T2 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,04,000 के आसपास का निकल के आता है। आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे थे। इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो iQOO के Z7 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,200 के आसपास का निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Vivo के T2 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2,600 के आसपास का निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलता, पर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का Z7 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले के साइज में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि iQOO के Z7 5G में 6.38 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Vivo के T2 5G में भी 6.38 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो iQOO के Z7 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ Vivo के T2 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में ये दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि Vivo के T2 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के Z7 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साइज और डिस्प्ले की क्वालिटी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि Vivo के T2 5G में भी 4500 mAh की एक बैटरी मिल जाती है। 44 वाट के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के Z7 5G में भी 4500 mAh की एक बैटरी मिल जाती है। 44 वाट के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर सिक्योरिटी फीचर की बात करी जाए तो iQOO के Z7 5G में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Vivo के T2 5G में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलता, पर परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का Z7
Z7 5G। वहीं इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की क्वालिटी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, कैमरे में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, चार्जिंग स्पीड और बैटरी में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो एक ही प्राइस होने के बावजूद भी iQOO का Z7 5G वीवो के T2 5G से खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग iQOO के Z7 5G को ही बाई करें।